Good morning, students. Let's start chapter number 2, the making of Constitution, class 9th. And this is the third lecture of your chapter. In my previous chapter, you have taught कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, संविधान सभा कैसे गठित हुई, उन लोगों संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे उन लोगों ने कैसे कार्य किए। अब आप लोग देखेंगे द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, पेज नंबर 210 पर है। द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, जो संविधान के जो तथ्य थे, कुछ उनके सपने और उनके वादे जो हैं, द ड्रीम एंड द प्रॉमिसेस, उसमें जो वादे किए गए जो सपने हैं उसके उनके बारे में। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यद्यपि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन, और इस तरह से बहुत से सदस्य थे, बहुत से लोग थे, हु फॉलोड हिज विजन, जो उनके लक्ष्य का अनुकरण करते थे, मीन्स उनके साथ भी थे। In 1931 itself, in his magazine Young India, 1931 में उनकी स्वयं की जो मैगज़ीन थी, पत्रिका थी, यंग इंडिया, गांधी जी हैड स्पेल्ड आउट हिज ड्रीम अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। गांधी जी ने संविधान को लेकर, संविधान से जो संबंधित उनके जो सपने थे, उन्हें उसमें यंग इंडिया में उन्होंने पूरी तरह समझाया। स्पेल्ड आउट मीन्स होता है पूरी तरह समझाना। ही वॉन्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू स्ट्राइव फॉर द फॉलोइंग, वह चाहते थी कि जो संविधान है वह किस तरह से हो, उसमें क्या क्या चीज़ें हों, वह नीचे बताई गई हैं। जैसे रिलीजिंग इंडिया फ्रॉम द थॉल्डम एंड पैट्रोनेज, भारत से दास्ता और जो ये संरक्षण दिया जाता था, ये सारी चीज़ें रिलीज़ कर दी जाएं, एकदम से बंद करवा दी जाएं, हटा दी जाएं। प्रोवाइडिंग स्पेशल केयर फॉर द पुअर, जो लोग गरीब हैं उनको ज़्यादा देखभाल उनकी की जाए। गिविंग इफेक्टिव वॉइस टू द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक प्रभावित आवाज़, मीन्स उनके लिए कुछ ऐसा आंदोलन, कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जिसका प्रभाव पड़े। बिल्डिंग अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो हाई और लो क्लास ऑफ पीपल, ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें ना तो कोई उच्च श्रेणी का, ना तो कोई निम्न श्रेणी का हो। बिल्डिंग अप अ कंट्री वेयर पीपल और ऑफ ऑल डाइवर्स ग्रुप्स वुड लिव इन परफेक्ट हार्मनी, ऐसे देश का निर्माण हो, ऐसा देश बने जहाँ पर लोग, विभिन्न समूहों के लोग एक पूर्ण सामंजस्य के साथ रहें। रिमूविंग द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इनॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जो एक सांप की तरह छुआछूत, अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, उसे खत्म किया जाए, उसे हटाया जाए। एंड इनटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, और जो नशीले पेय पदार्थ हैं, ड्रग्स जो लेने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को बंद किया जाए। प्रोवाइडिंग इक्वल स्टेट्स टू वुमेन एंड मेन, और समान राज्यों में हर जगह, मतलब सभी स्थानों पर महिलाओं और मनुष्यों, आदमियों को, पुरुषों और महिलाओं को बराबरी से रहने का अधिकार हो, मतलब वो सब बराबर हों। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दिस ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी वॉज शेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यह जो सपना था महात्मा गांधी का, यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बताया गया, शेयर किया गया, जिन्होंने संविधान बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द इनइक्वलिटीज़ ऑफ द सोसाइटी वुड बी रिमूव्ड, लेकिन ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंड, उन लोगों की जो समझ थी वो विभिन्न थी, मतलब अलग अलग वो लोग सोचते समझते थे। ऑफ हाउ, कि कैसे, द इनइक्वलिटी ऑफ सोसाइटी, समाज की जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, वुड बी रिमूव्ड, उसे कैसे हटाया जाएगा, मीन्स पूरे समाज को समान किया जाएगा, सब लोग उसमें एक तरीके से, एक ढंग से रहेंगे। ही वॉज क्वाइट ऑफन क्रिटिकल टू महात्मा गांधी एंड हिज विज़न, वह प्रायः महात्मा गांधी और उनके लक्ष्यों के विपरीत हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम, इंडिया वॉज फेसिंग अ प्रॉब्लम
ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्राडिक्शंस। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो भारत था वो जो समस्याएं फेस कर रहा था, समस्याओं से गुजर रहा था, वो नीचे दिए गए कुछ विरोधाभास में उन्होंने दिखाया गया है। कॉन्ट्राडिक्शंस उनके ऐसे हैं कि वी हैव पॉलिटिकल इक्वलिटी। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं वी हैव पॉलिटिकल इक्वलिटी, हमारे यहाँ हम में राजनीतिक समानता है, बट सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानता है। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ राजनीतिक समानता तो है लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानता है। इन पॉलिटिक्स वी हैव वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू, बट इन सोशल एंड इकोनॉमिक्स लाइफ सच वैल्यूज़ आर डिनाइड। राजनीति में एक व्यक्ति का एक वोट और एक वोट का अलग अलग, मतलब सभी वोटों का अलग मूल्य है, ठीक, प्रत्येक वोट का। लेकिन इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में सच वैल्यूज़ आर डिनाइड, इन मूल्यों का, इन तथ्यों का पूर्ण रूप से इनकार किया गया, मतलब इन्हें नहीं ध्यान में रखा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर clearly felt that we fail to remove these contradictions, political democracy will remain meaningless। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूर्ण रूप से, मतलब उन्होंने महसूस किया कि we fail to remove these contradiction, हम इस विरोधाभास को हटा ना पाने में अनुत्तीर्ण हैं, मतलब वो नहीं हटा पा रहे हैं उन सारी चीज़ों को। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विल रिमेन मीनिंगलेस, जिसमें राजनीतिक प्रजातंत्र जो है वह अर्थहीन बचा रह जाएगा, अर्थहीन रूप में रह जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, who became the first prime minister of free India, expressed his dream while referring the tryst with destiny while addressing the Constitution Assembly on August 15, 1947। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्र भारत के who became the first prime minister of free India, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, expressed his dream, उन्होंने अपने सपने को व्यक्त किया। किस तरह से? while referring to tryst with destiny, उन्होंने कहा भाग्य के साथ प्रयास करना चाहिए, हम लोगों को भाग्य के साथ सभी प्रयास करें। while addressing the Constitution Assembly on August 15, 1947, 15 अगस्त 1947 में संविधान सभा में उन्होंने इस बात को कहा कि ट्रस्टी विद डेस्टिनी, भाग्य के साथ हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, उन्होंने संविधान सभा में यह बात कही थी। रिडीम वंस प्लेज टू डेडिकेट वन सेल्फ टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड हर पीपल। रिडीम वंस प्लेज मतलब किसी का भी, जो जितने लोग हैं सबकी जो प्रार्थनाएं हैं, सभी लोगों को समर्पित हो जाना चाहिए पूर्ण रूप से। टू डेडिकेट वन सेल्फ, एक दूसरे को प्रोन्नत करने में, उन्हें बढ़ावा देने में। टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड हर पीपल, की भारत का किस तरह से, भारत की किस तरह से सेवा की जाए और उनके लोगों की किस तरह से सेवा की जाए। अंडरस्टैंड दैट फ्रीडम एंड पावर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव द सॉरोज एंड सफरिंग ऑफ द पीपल। अंडरस्टैंड दैट फ्रीडम, और उस स्वतंत्रता की समझ, एंड पावर और शक्ति, मीन्स जो स्वतंत्रता और शक्ति की समझ है उसका मतलब है मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव द सॉरोज, उस चीज़ की जिम्मेदारी, किस चीज़ की? टू रिमूव द सॉरोज, की जो दुख हैं उन्हें पूर्ण रूप से हटाया जाए। एंड सफरिंग ऑफ पीपल, जो लोग हैं जो कई समस्याओं से जूझ रहे हैं उन लोगों को भी इन सारी चीज़ों से हटाया जाए। इन चीज़ों की जिम्मेदारी ही स्वतंत्रता और शक्ति की समझ होगी। अंडरस्टैंड दैट द फ्यूचर लाइज इन continuously striving to fulfill the pledge, और इस तरह से भविष्य को देखते हुए, समझते हुए, lies to constituently striving to fulfill the pledge, अपने जो उन लोगों, जो प्रार्थना है, जो हम लोगों ने शपथ ले रखी है, उसे निरंतर रूप से प्रयास करते हुए किया जाए। Understand that service of India means service of the millions who suffer it, और अंडरस्टैंड दैट द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स सर्विस ऑफ द मिलियंस, यह समझा जाए कि जो भारत की सेवा है, भारत के लोगों की सेवा है, उसका मतलब लाखों लोगों की सेवा है। हु सफ़र इट, जो लोग कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
It means ending their poverty, ignorance, disease and equality of opportunities. और इसका मतलब होगा कि क्या करना होगा, ending their poverty, उनकी गरीबी, अज्ञानता, बीमारियां, असमानता और जो उनके अवसर हैं, असमान अवसर हैं, उन सब को ख़त्म करना होगा, समाप्त करना होगा. वर्क टूवर्ड्स वाइपिंग आउट टीयर्स फ्रॉम एवरी आई. हर तरफ से कार्य करते हुए वाइपिंग आउट, साफ़ करना होगा, टीयर्स, आंसुओं को, फ्रॉम एवरी आई, प्रत्येक आँखों से, सभी आँखों की आंसुओं को हम लोगों को समाप्त करना होगा. आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की विचारधारा है. द वैल्यूज़ ऑफ द गाइडेड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल फाउंड इट्स रिफ्लेक्शन इन द प्रियम्बल. स्वतंत्र भारत के संघर्ष में द वैल्यूज़ दैट गाइडेड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल फाउंड इट्स रिफ्लेक्शन इन द प्रियम्बल. जो स्वतंत्र भारत का संघर्ष है उसके मूल्यों को किस में दिखाया जाता है, एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन द प्रियम्बल, और इसका जो एक परावर्तन है, मतलब जो इसकी प्रस्तावना है उसमें यह झलकता है, दिखाई पड़ता है कि उसमें जो संविधान बना हुआ है उसमें उसका समावेश है. एक छोटी सी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे ही है. उसमें आप लोग देखेंगे तो वो एक प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, जिसमें संविधान का पूरा समावेश उस प्रस्तावना में दिया गया है. आइडियोलॉजी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि भारतीय संविधान की एक विचारधारा है, विचार है. द वैल्यूज़ इंश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेड द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. जो प्रस्तावना है संविधान, हमारे संविधान की, उसकी नींव, हमारे जो प्रजातांत्रिक ढांचा है उसको पवित्र समझकर एकदम सुरक्षित रखा हुआ है. दीज वैल्यूज़ गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो कुछ तथ्य हैं, जो बहुमूल्य तथ्य हैं, ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सभी एक आर्टिकल्स के रूप में हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में. आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद. इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble. इस तरह से ये अमेरिका से ये इन चीज़ों को सीख कर, इंस्पायर होकर बहुत सारे देशों ने उस समकाल, मतलब उस काल के बहुत से कंट्रीज़ ने उस समय अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ना शुरू किया. मतलब बहुत से देशों ने प्रस्तावना जो है उस समय शुरू कर दी थी लिखना, अपने संविधान की प्रस्तावना बनाना. The preamble of our constitution is like a character of democracy. हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वह is like a character of democracy, वह प्रजातंत्र के चरित्र के रूप में है. It provides philosophical foundation on which the entire constitution has been built. और यह प्रदान करता है भाषा शास्त्रीय नींव. philosophical foundation, भाषा शास्त्रीय नींव इससे हम लोगों को प्रदान होती है. ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड, जो संपूर्ण संविधान जो बनकर तैयार हुआ उसकी एक भाषा शास्त्रीय नींव है. मतलब आप लोग कह सकते हैं इसका पूरा सार प्रस्तावना में दिखाया गया है. द प्रियम्बल प्रोवाइड्स अ यार्डस्टिक टू जज द लॉज. प्रस्तावना में जो कानून हैं उनको, उनके न्याय के मापदंड को दिखाया गया है. एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार के कार्यों को, वेदर दे आर गुड और बैड, कि वे सही हैं या गलत हैं. दिस प्रियम्बल इज़ आल्सो नोन एज द साउल ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन. और यह प्रस्तावना जो है इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है. प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अभी मैंने आप लोगों को हिंदी में यही चीज़ें बताई. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secular to all its citizen. ये प्रस्तावना का ही थोड़ा सा पार्ट है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और सब लोगों को, इसके मतलब जो जितने भी नागरिक हैं सबको सिक्योर करेंगे, सुरक्षित रखेंगे. इस प्रेम्बल में ही बताया गया है प्रस्तावना में. जस्टिस, न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, न्याय मिले. प्रस्तावना में क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो. लिबर्टी, आज़ादी हो.
ऑफ थॉट, विचारों की एक्सप्रेशन, भाव की, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, बिलीफ विश्वास की, फेथ दृढ़ निश्चय सच्चाई की, एंड वर्शिप और पूजा की। इक्वलिटी समानता हो, ऑफ स्टेट्स एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, राज्यों की मतलब सभी स्तरों की आप लोग कह सकते हैं। स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता हो, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की और स्तर की जो है समानता हो। वो लोग चाहे कोई भी इंसान किसी भी कैटेगरी का हो उसमें अवसर की समानता हो। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, और सभी को आगे की ओर बढ़ाया जाए, उन्नत किया जाए। फ्रेटर्निटी मीन्स होता है भाईचारा। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और जो राष्ट्र की गरिमा है और इसकी अखंडता है उसको निश्चित रूप से बनाए रखा जाए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949, हमारे संविधान सभा में इस 26 नवंबर 1949 को डू हियर बाय अडॉप्ट, हमारे संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से ये जो हमारा संविधान है हम लोगों के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है। कब? 26 जनवरी 1949 में। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दिस मीन्स, देखिए जो प्रेम्बल है हम लोगों की प्रस्तावना, उसके एक एक शब्द का अगर अर्थ देखा जाएगा तो वो बहुत बड़ा है। उस प्रेम्बल का अगर हम लोगों को व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा, जो वास्तविकता में उसकी व्याख्या होती है तो इतनी बड़ी होगी कि भले ही प्रेम्बल जो है वह एक पेज में ही आ जाती, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शन है, इतना ज़्यादा व्याख्या है कि बहुत सारे पेज आप लोगों को लग जाएंगे, बहुत सारा लिखना पड़ जाएगा उसके लिए। दिस मीन्स, तो जो सबसे पहली लाइन है कि हम भारत के लोग, उसके बारे में आप लोग देख रहे हैं, इसमें डिफ़ाइन किया गया है। दिस मीन्स इम्पॉर्टेंस गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि हम भारत के लोग लिखा हुआ है ना सबसे पहले, इसका मतलब है कि इसमें भारत के लोगों को महत्व दिया गया है, उनको महत्वपूर्ण समझा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनैक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। संविधान में जो उनके जो संविधान है और उनका जो प्रतिनिधि हैं लोगों के, वे सभी इसमें ड्रॉन अप एंड इनैक्टेड अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं और उन्हें बताया गया है। दिस इज़ क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू अ मोनार्ची, और यह जो एक तंत्र होता है, मोनार्ची मीन्स जब जिसमें एक राजा होते हैं, एक तंत्र जो होता है, उसकी तुलना में वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ हैंडेड डाउन टू देम बाय द किंग और एनी आउटसाइड पावर, जैसे कि जो एक तंत्र होता है उसकी तुलना में यह जो प्रजातंत्र है संविधान का, जो संविधान अपना बताता है कि हम लोगों को प्रजातंत्र, हमारा देश जो है प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, तो उसमें डेमोक्रेटिक में क्या, कंट्रीज़ में क्या होता है कि लोग जो हैं वो इलेक्ट करते हैं, चुनाव होता है और वो लोग वोट दे करके अपने जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको बनाते हैं। लेकिन एक तंत्र में क्या होता है कि, और उसमें बहुत सारे मंत्रिमंडल होते हैं, जो प्रजातांत्रिक देश होता है उसमें मंत्रिमंडल होता है, बहुत सारे मंत्री होते हैं, मतलब लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा देश का शासन होता है। लेकिन जो एक तंत्र होता है उसमें एक राजा होता है और सारी चीज़ें उसी के द्वारा की जाती हैं, तो उसकी तुलना में यह बहुत सही है, आप लोग कह सकते हैं इसमें। सोवर्जिन मीन्स होता है प्रभुत्व संपन्न। दिस इम्प्लाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल एंड देयर राइट टू टेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। यह जो है इसमें अंतर्निहित है, जो प्रभुत्व संपन्न है, इस शब्द में सोवर्जिनिटी, जो प्रभुत्व संपन्न है सोवर्जिन, इस शब्द में क्या चीज़ें निहित हैं। दिस इम्प्लाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल एंड देयर राइट टू टेक डिसीजन और ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। इसमें जो लोग हैं और उनके जो अधिकार हैं उसके बारे में, चाहे वो आंतरिक हों चाहे बाह्य हों, जितने भी चाहे जो मामले हैं, उनमें उनको निर्णय लेने की पूरी
पावर है उन लोगों के पास, सुप्रीमेसी दी गई है। दिस आल्सो इम्प्लाइज दैट नो अदर एक्सटर्नल पावर और कंट्री कैन डिक्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें यहाँ अंतर्निहित है, यह बताया गया है कि कोई अन्य एक्सटर्नल पावर और कंट्री, देश की कोई भी आंतरिक शक्ति जो होगी, कैन डेडिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वह सरकार को हुक्म दे सकती है। मतलब किसी भी पार्टी के कोई भी लोग होंगे वो सरकार से अपनी बातें कह सकते हैं। सोशलिस्ट, समाजवादी। द वर्ड सोशलिस्ट हैज़ बीन यूज्ड टू सिग्निफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। द वर्ड जो सोशलिस्ट, समाजवादी जो शब्द है उसका वो है हैज़ बीन यूज्ड टू सिग्निफाई, यह सूचित करता है, यह बताता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो धन संपदा है, जो पैसे हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बंटवारा है, टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में जमाव न रह जाए। मतलब जो पैसे हैं, जो वेल्थ हैं, वो पूरे कंट्री के जितने लोग हैं सबके पास पहुँचे, जिससे वो लोग अपना जीवन यापन कर सकें। एज वेल्थ इज़ जनरेटेड सोशली, जैसे कि जो धन संपदाएं हैं वो समाज के द्वारा ही बनती हैं, उन्हीं के द्वारा ही जनरेट होती हैं। दिस शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी, और इसी तरह से इसे शेयर किया जाए, सबको दिया जाए, सबके पास यह पहुँचे बराबर रूप से बाय द सोसाइटी, समाज के द्वारा, समाज में ही। द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द लैंड एंड इंडस्ट्री ओनरशिप फॉर रिड्यूसिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सरकार को शुड रेगुलेट द लैंड एंड इंडस्ट्री ओनरशिप फॉर रिड्यूसिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सरकार को सामाजिक आर्थिक जो असमानता है उसको हटाने के लिए भूमि पर जो लैंड एंड इंडस्ट्री ओनरशिप, जो भूमि की ओनरशिप है, मतलब किसी एक के पास ही वो सारी ज़मीनें हैं, किसी भी के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो उसको जो है सब में डिवाइड करना होगा, बांटना होगा। मीन सबके पास थोड़ी थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए, ज़मीनें होनी चाहिए, जिससे वो लोग अपने जीवन यापन अपना कर सकें। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। द वर्ड सेकुलर हैज़ बीन यूज्ड इन द प्रीएम्बल टू सजेस्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम फॉर रिलीजन टू ऑल। जो शब्द है सेकुलर हैज़ बीन यूज्ड इन प्रीएम्बल, प्रस्तावना में जिसका प्रयोग किया गया है, टू सजेस्ट, वह हम लोगों को बताता है, सुझाव देता है, दैट कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ द रिलीजन टू ऑल, संविधान जो है वह सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, किसी भी राज्य का कोई भी मुख्य, मतलब कोई भी राज्य हो, उसके कोई भी धर्म, उसका कोई भी अपना धर्म हो सकता है। The government take special care for protecting liberty of the individual to practice and religion or faith of his or her own choice, सरकार ने takes special care, सरकार जो है वह मुख्य देखभाल करती है, आप लोग कह सकते हैं, for protecting liberty of the individual to practice any religion or faith for his her own choice, कोई भी इंसान हो वह चाहे किसी भी धर्म को अपनाना चाहे, सरकार उसकी पूर्ण देखभाल करती है, वह चाहे किसी भी धर्म का हो, मतलब कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म के हो, वो अपने धर्म को अपनाएं या छोड़ें, यह उनकी पूर्ण आज़ादी उनको मिलती है। यह संविधान में वर्णित है, और इसीलिए सोवर्जिन जो वर्ड है, सेकुलर जो वर्ड है, यह उसमें प्रस्तावना में भी है। धर्मनिरपेक्ष अपना भारत। The government also treats all religious practices and beliefs with a special respect. गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, treats all religious practices and beliefs with special respect, सभी धर्मों को अलग अलग तरीके से नहीं देखती है, सभी धर्मों को बराबर एकदम एक ही सम्मान के साथ उसे देखा और माना जाता है अपने भारत में। डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक। The word democratic has been used in the preamble to ensure people right to elect their own government which should be accountable to them. The word जो शब्द है डेमोक्रेटिक, प्रजातंत्र, हैज़ बीन यूज्ड, उसका प्रयोग किया गया है इन द प्रेम्बल, प्रस्तावना में, टू इंश्योर, या निश्चित करने के लिए, पीपल्स राइट की
लोगों का जो अधिकार है टू इलेक्ट, चुनाव करने का, दियर ओन गवर्नमेंट, उनकी खुद की सरकार को, विच शुड बी अकाउंटेबल टू देम, जिससे वे सब स्वयं उत्तरदायी, जिसके वे सब स्वयं उत्तरदायी होने चाहिए। प्रजातंत्र जो शब्द है वह इसमें यही बताता है प्रस्तावना में कि जो लोग हैं वो अपने सरकार खुद चुने, जिससे कि उनकी खुद का ही उत्तरदायित्व हो। इट आल्सो सिग्निफाइज अ सेट ऑफ रूल्स दैट शुड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, और इसमें ही बहुत सारे नियमों को भी सूचित किया गया है, द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें सरकार के कार्य जो हैं वो कार्यान्वित होते हैं, क्रियाकलाप उनके होते हैं। रिपब्लिक, गणतंत्र, द यूज़ ऑफ वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल एक्सप्लेन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड एंड इट शुड नॉट बी अ हेरिडेटरी पोजिशन एज इज़ द केस विथ मोनार्ची। जो गणतंत्र शब्द है उसका प्रयोग इन द प्रियम्बल, प्रस्तावना में, एक्सप्लेन्स, हम लोगों को बताता है दैट कि द हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड, किसी भी राज्य का जो मुख्य होगा, जो मुखिया होगा, उसे चुना जाएगा। विल बी इलेक्टेड, उसका चुनाव होगा, उसे चुना जाएगा। एंड इट शुड नॉट बी अ हेरिडेटरी पोजीशन, और वह वंशानुगत तरीके से नहीं होगा। एज इज़ द केस विथ मोनार्ची, की एक तंत्र के सहायता से, एक तंत्र जैसे होता है उसके हिसाब से, उस तरीके से नहीं होगा कि वंशानुगत तरीके से जैसे पहले होते थे कि राजा होते थे, फिर राजा का लड़का राजा होता था, फिर उसका लड़का राजा होता था। तो इस तरह से पैट्रियोरिटी चली आती रही थी, एकदम पैतृक जो होता था कि जैसे पापा राजा हैं तो उनके पुत्र राजा होंगे, फिर उनके पुत्र राजा होंगे। ऐसे आज भी कुछ कंट्रीज़ में है। जस्टिस, न्याय, द वर्ड जस्टिस हैज़ बीन यूज्ड इन द प्रियम्बल, जो शब्द है न्याय, उसका प्रयोग संविधान में किया गया है। इन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक बहुत विस्तृत श्रेणी में, टू सिग्निफाई, सूचित करने के लिए, द गोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस फॉर इट्स पीपल, जो लोग हैं यहाँ के, उनका यह लक्ष्य हो, उनके मतलब इसका लक्ष्य है, जो जस्टिस वर्ड है उसका संविधान में आने का, इसका यह अपना लक्ष्य है कि देश के सामाजिक आर्थिक को लोगों का जो न्याय है वह उन्हें पूर्ण रूप से मिल सके। सामाजिक, आर्थिक और न्याय जो है लोगों को वह मिल सके। सिटीजन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, लोगों को, सिटीजन्स जो नागरिक हैं, शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, उन्हें बांटा नहीं जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए। ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, जाति के बेस पे, रिलीजन्स, धर्म के बेस पे, और जेंडर अथवा लिंग के बेस पे। मतलब जो लोग हैं यहाँ के, जो नागरिक हैं, उन लोगों को जाति, धर्म और लिंग के आधार पर उनमें विभिन्नता नहीं की जानी चाहिए। इट आल्सो एम्स एट रिड्यूसिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, इसमें इसका यह अपना लक्ष्य हो कि सामाजिक आर्थिक जो असमानता है उसमें रिड्यूस, कटौती की जाए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट, सरकार की जिम्मेदारी हो, फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल, की सभी का कल्याण हो। वेलफेयर मीन्स कल्याण, वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली फॉर अनप्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड पीपल्स ग्रुप्स, मुख्यतः उन लोगों के लिए जो सुविधाओं से वंचित रहे हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं, और डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जिनको लाभ नहीं प्राप्त हुए हैं। लिबर्टी, नो इंडिविजुअल कैन ग्रो फुल्ली विदाउट फ्रीडम, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, कोई भी, नो इंडिविजुअल कैन ग्रो फुल्ली विदाउट फ्रीडम, कोई भी पूर्ण आज़ादी के साथ पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र हो सके। देयर शुड नॉट बी एनी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन ऑन व्हाट एंड हाउ डू दे थिंक, किसी के लिए भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी किसी बिना किसी कारण के कोई भी रोक टोक ना हो, ऑन द सिटीजन्स, नागरिकों पर, ऑन व्हाट एंड हाउ डू दे थिंक, कि वे किस तरह से सोचते हैं और क्या करते हैं, इन सब सारी चीज़ों पे किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो। दे शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस दियर थाट्स, और वे अपने विचार प्रकट करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने चाहिए। द वे दे विश, और जो चीज़ें वो चाहते हैं, जो उनकी इच्छाएँ हैं, मीन्स वो सारी चीज़ें जो वो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो पूर्ण रूप से प्रकट कर लें, उन्हें इसका अधिकार होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। देयर शुड आल्सो बी फ्रीडम टू कन्वर्ट थाट्स
इनटू एक्शन, और उन्हें या इसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने विचारों को कार्य में ला सकें। ठीक, अपने विचारों को कार्य में लाने की भी उनकी अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इक्वलिटी, समानता, द प्रेम्बल एम्स टू अचीव इक्वलिटी फॉर ऑल विदाउट एनी काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी प्रकार, इक्वलिटी मीन समानता, प्रस्तावना का जो प्रस्तावना में ये शब्द जो है इक्वलिटी, समानता, यह बताता है कि इक्वलिटी फॉर ऑल विदाउट एनी काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों में सभी प्रकार की समानता होनी चाहिए, चाहे जिस प्रकार के लोग हों उनमें समानता होनी चाहिए। फॉर ऑल विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी में समानता होनी चाहिए, सभी समान हों। ऑल आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सभी समान हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स फॉर रिमूविंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, सरकार को एक प्रभावित कदम उठाना चाहिए, इसकी मतलब बहुत अच्छे से इसको देखना चाहिए। फॉर रिमूविंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, की किस तरह से सामाजिक और आर्थिक असमानता है उसे कैसे हटाया जाए, ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, और सरकार को सभी लोगों को अवसर प्रदान करना चाहिए, बराबर अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, अवसर प्रदान करना चाहिए। फ्रैटर्निटी, भाईचारा, द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स, जो धारणा है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की, एम्स टू इस्टेब्लिश अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड इन सोसाइटी, समाज में भाईचारा स्थापित करने का यह उनका लक्ष्य है। संविधान में जो फ्रैटर्निटी या भाईचारा जो है, इसमें भारत के संविधान की यह धारणा है, उसका यह लक्ष्य है कि वह समाज में भाईचारा इस्टेब्लिश कर सके, उसे बना सके, उसका निर्माण कर सके, यहाँ पर भाईचारा फैले, स्थापित हो। ऑल सिटीजन्स हैव टू बिहेव इन सच अ मैनर दैट दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, सभी नागरिक यहाँ के जो हैं एक दूसरे से ऐसे व्यवहार करें जैसे कि वह एक परिवार हों। नो वन शुड ट्रीट फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, कोई भी एक दूसरे को एक तुच्छ या छोटा समझकर ना उसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस तरह से मैं आप लोगों का ये चैप्टर जो है अब यहीं पर पढ़ाना समाप्त करता हूँ। इसके आगे आप लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 4 में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले लेक्चर में आप लोगों का ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। आप लोगों का चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 3 लेक्चर इसके मैंने बना दिए हैं, और चौथा लेक्चर मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो इस चैप्टर में, किसी भी पैराग्राफ में कोई भी समस्या हो, तो आप लोग स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर पूछिएगा। थैंक यू।